नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। भारत में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक जबरदस्त बदलाव आ रहा है और वो भी बहुत तेजी से। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, ये जो एक लाइन है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहती है, एक पूरे देश के बदलने की कहानी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस बदलाव के पीछे की सोच, वो फिलॉसफी क्या है? और वो सोच है आत्मनिर्भरता। जी हाँ, सेल्फ रिलायंस। यही वो एक धागा है जो भारत के स्पेस मिशन से लेकर हेल्थ केयर के चमत्कारों तक हर बड़ी कामयाबी को एक साथ पिरोता है। तो चलिए इसी को और गहराई से जानते हैं। तो आज हम 6 जरूरी सेक्टर्स को देखेंगे। भारत का टेक ट्रांसफॉर्मेशन, फिर हम सितारों तक पहुंचने की इसकी कोशिशों को जानेंगे, देश की सुरक्षा, हमारे स्वास्थ्य का भविष्य, डिजिटल दुनिया की ताकत और आखिर में एक सस्टेनेबल यानी हरित भविष्य बनाने की बात करेंगे। देखते हैं कि ये आत्मनिर्भरता की सोच इन सब पर कैसे असर डाल रही है। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं अंतरिक्ष की दुनिया में। यहां भारत की स्पेस एजेंसी इसरो कमाल पर कमाल कर रही है और एक के बाद एक नए मुकाम हासिल कर रही है। और यहां जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो है इनकी रफ्तार। देखिए कैसे एक के बाद एक सफलताएं हासिल की जा रही हैं। देखिए, स्पेसएक्स के साथ स्पेस डॉकिंग में महारत हासिल करना सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट नहीं है, ये तो आने वाले स्पेस स्टेशंस और दूसरे ग्रहों पर जाने वाले मुश्किल मिशंस के लिए एक बुनियाद है। मतलब ये भारत की अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ी छलांग लगाने की तैयारी है। और ये नंबर देखिए, 80%। सोचिए, भारत की नई रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी आरएलवी टेक्नोलॉजी से लॉन्च का खर्चा 80% तक कम हो सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन सस्ता और ज्यादा सस्टेनेबल हो जाएगा। ये एक गेम चेंजर है। तो ये सारी सफलताएं अलग अलग नहीं है, ये सब एक बड़े प्लान का हिस्सा है, एक के ऊपर एक रखी गई ईंटों की तरह। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये कहानी सिर्फ आसमान तक ही नहीं है। चलिए अब जमीन पर वापस आते हैं और देखते हैं कि देश की सुरक्षा में क्या हो रहा है। तो जमीन पर भी आत्मनिर्भरता का वही मंत्र देश के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पूरी तस्वीर बदल रहा है। 1,46,000 करोड़ रुपए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। यह है भारत का डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन फिस्कल ईयर 2025 में। साफ है कि देश अपनी रक्षा जरूरतों के लिए अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि खुद अपने हथियार बना रहा है। और इसी का नतीजा है ये 65% का आंकड़ा। मतलब देश के ज्यादातर डिफेंस इक्विपमेंट अब मेड इन इंडिया हैं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, एक खरीदार से एक निर्माता बनने का सफर। और ये सफर इन एडवांस सिस्टम्स में साफ झलकता है। चाहे वो 40 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक मार करने वाली अटैक्स आर्टिलरी गन हो या फिर ऊंचे पहाड़ों पर उड़ान भरने वाला पहला स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड। चलिए अब डिफेंस से हटकर उस सेक्टर की बात करते हैं जो हम सबकी जिंदगी से सीधे जुड़ा है, हेल्थ केयर और बायोटेक्नोलॉजी। 16 गुना। जी हाँ, पिछले 10 सालों में भारत की बायो इकोनॉमी में इतनी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। और ये जो जबरदस्त ग्रोथ है, ये देश में मेडिकल इनोवेशन की एक नई लहर ला रही है। अच्छा, एक सवाल है, क्या इंसानी आंख की कॉर्निया को 3D प्रिंट किया जा सकता है? सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन अब ये हकीकत बन रहा है। जी हाँ, ये सच है। पेंडोरम टेक्नोलॉजीज जैसी भारतीय कंपनियां कॉर्नियल बायोप्रिंटिंग पर काम कर रही हैं ताकि अंधेपन की समस्या को दूर किया जा सके। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी इंसानी मुश्किल को हल कर सकती है। ठीक है, अब चलते हैं डिजिटल दुनिया की तरफ। एक ऐसा एरिया जहां भारत का बदलाव सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर असर डाल रहा है। और इस डिजिटल दुनिया में भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? यहाँ के लोग, यहाँ का टैलेंट। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2024 के हिसाब से एआई स्किल्स के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 पर है। मतलब हमारे पास एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स है जो एआई का भविष्य लिखने के लिए तैयार है। और सरकार भी इस टैलेंट को पूरा सपोर्ट कर रही है। इंडिया एआई मिशन के जरिए हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल सिटीज जैसे जरूरी सेक्टर्स में एआई को बढ़ावा दिया जा रहा है। और अब बात करते हैं डिजिटल पेमेंट्स की। ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं ना, ये सच में कमाल का है। 2023 में दुनिया में जितने भी रियल टाइम ट्रांजैक्शंस हुए, उनमें से लगभग आधे मतलब 49% अकेले भारत में हुए। और इस क्रांति के पीछे है हमारा अपना यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। अब देखिए, इस सारी टेक्नोलॉजिकल तरक्की को चलाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी।
और इस मामले में भी भारत एक बहुत बड़ा कदम उठा रहा है, ग्रीन एनर्जी की तरफ। ये चार्ट देखिए, ये भारत के इरादे को साफ दिखाता है। प्लान ये है कि कुछ ही सालों में देश की नॉन फॉसिल फ्यूल यानी गैर जीवाश्म ईंधन से बनने वाली एनर्जी कैपेसिटी को 2 गुना से भी ज्यादा कर दिया जाए। और ग्रीन एनर्जी का ये कमिटमेंट सिर्फ बड़े पावर प्लांट्स तक ही सीमित नहीं है। पीएम सूर्यघर योजना से आम लोगों के घरों पर सोलर पैनल लगाने से लेकर हेवी इंडस्ट्री के लिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और यहां तक कि आईएसआरओ के रॉकेट्स के लिए इको फ्रेंडली फ्यूल बनाने तक हर जगह इसकी झलक दिखती है। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन से लेके डिजिटल फाइनेंस तक सारे सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, भारत अब तेजी से अपना भविष्य खुद बना रहा है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी में कुछ बदलाव नहीं है, ये आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा और गहरा शिफ्ट है। तो आखिरी सवाल यही है कि जब भारत का ये टेक इंजन पूरी रफ्तार पकड़ेगा तो वर्ल्ड स्टेज पर इसका नया रोल क्या होगा और इसका असर हम सब पर क्या पड़ेगा।